हेलो एंड नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज CGL 19 के केस की बड़ी अपडेट है। सबसे पहले तो प्रोनाउंसमेंट आने वाला है CAT के जजेस की तरफ से। तो क्या होता है ये प्रोनाउंसमेंट और क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्या वो डिसीजन दे सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। फिर SSC क्या कदम उठाएगा उसके बाद इसकी बात करेंगे। और एक्सपेक्टेड टाइम, जो मेन चीज़ मैटर करती है, जो आपका फाइनल रिजल्ट स्टेज इस पे लगा हुआ है, उसका कब तक पब्लिश होने का एक्सपेक्टेड टाइम है, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मैं आपको सिस्टमेटिक वे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, ये इतना क्लियर नहीं है उसके लिए सॉरी, बट यहाँ पे अपना केस मेंशन्ड है अंडर फॉर प्रोनाउंसमेंट, कोर्ट नंबर 2, 10:30 बजे। तो सबसे पहली चीज़ आप 12 बजे तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या 12 बजे के पहले पहले ही आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिल जाएगी कि CAT के जजेस ने ये प्रोनाउंसमेंट दी है। दूसरी चीज, प्रोनाउंसमेंट क्या होती है? जो केस चल रहा है CAT में, उस केस के अगेंस्ट जितनी भी हियरिंग होनी थी वो सारी हो गई। काफ़ी सारी हियरिंग, 10-12 हियरिंग हुई हैं पिछले 3-4 महीनों में। और उसके बाद अभी जजेस एक निष्कर्ष पे पहुंच गए हैं, उन्हें लगा कि अब हमें और सुनने की ज़रूरत नहीं है और हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तो आज वो अपना कंक्लूजन या निष्कर्ष एक तरीके से बताएंगे कि इस केस के रिलेटेड होना क्या चाहिए अब इसके आगे, ये सारा मार्गदर्शन वो दिखाएंगे। ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्या वो बोल सकते हैं डिसीजन अपना, और किसकी चीज़ की कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ये सारी चीज़ मैं आपको अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं क्या 3 प्रोबेबिलिटी है, क्या वो डिसीजन दे सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो वो कहेंगे अपनी तरफ से कि इस केस में कोई दम नहीं है, या तो वो ये कहेंगे, या तो वो कहेंगे कि ये केस जेन्युइन है और इस पे जो रिजल्ट पे स्टे लगा है ये अभी कंटिन्यू रहने देना चाहिए, और अभी थोड़ा और टाइम मांगेंगे कि हाँ देखते हैं कि इस पे फाइनली क्या किया जा सकता है। तीसरी चीज वो ये कहेंगे कि री एग्जाम होना चाहिए। री एग्जाम भी किसका? 18 नवंबर शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनका री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे एग्जाम तो सही पैटर्न में और सब कुछ सही तरीके से हुआ है। तो इतना ज़्यादा खर्चा होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, ऐसा कभी भी कोर्ट नहीं कहेगी कि पूरा का पूरा एग्जाम ही फिर से कराइए। ठीक है। तो जो फीसेबल है कि 18 नवंबर के बच्चे जिनको लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, केवल अगर जजेस को भी लगता है कि हाँ सही में उनके साथ गलत हुआ है, तो ये कह सकते हैं कि इन की शिफ्ट का मेंस का एग्जाम फिर से कराया जाए जितने भी बच्चे हैं, और फिर वापस से नॉर्मलाइजेशन लगेगा और वापस से आपका रिजल्ट पब्लिश होगा। ठीक है। ये 3 चीज हो सकती हैं। SSC क्या करेगा? अगर केस कैंसिल होने की बात करता है CAT, तो पहली चीज SSC क्या कर सकता है? SSC एक नोटिस निकाल के बोल सकता है कि हाँ CAT की तरफ से ये आया है और अभी रिजल्ट के बारे में हम ये करने वाले हैं। ठीक है। तो या तो वो रिजल्ट पे अभी भी पब्लिश नहीं करेगा, वो कहेगा जब तक हाई कोर्ट नहीं बोलेगा हम नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि सबसे पहली चीज तो आप ये मानिए, जो कैट में चल रहा है अभी, वो क्यों चल रहा है? क्योंकि हाई कोर्ट ने इसे केस सौंपा है। ठीक है। तो मेन अथॉरिटी कौन है? हाई कोर्ट। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पे स्टे लगा हुआ है। ठीक है। तो ये रिजल्ट पे जो स्टे लगा हुआ है, जब तक ये नहीं हटेगा तब तक आपका रिजल्ट पब्लिश नहीं होगा। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि कैट की तरफ से जो डिसीजन आता है उसके बाद तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा। जब हाई कोर्ट उसकी बात समझ के और फिर अपनी तरफ से बोलेगा कि स्टे अब लग जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, तब फिर आपका रिजल्ट आ सकता है फाइनली। ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि आज आपकी केस जो है वो CAT यही बोलेगी कि कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि इस केस में वाकई में कोई दम है नहीं, क्योंकि सारा कुछ फेयर तरीके से हुआ है। और किसी शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ये तो हर साल देखा गया है कि कोई शिफ्ट आसान होती है और कोई शिफ्ट टफ होती है। ठीक है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी बहुत जेन्युइन तरीके से हुआ है। तो ये मैं अपनी पर्सनल राय बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, अगर वो स्टे लगाती है केस में तो वो रीज़न देगी क्यों स्टे लगना चाहिए अभी, और क्या आगे की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, वो हाई कोर्ट को भी बताएगी अपने सजेशन। तीसरी चीज़, अगर री एग्ज़ाम होना है तो SSC क्या करेगी? SSC भाई, वो री एग्ज़ाम होना है, फिर HC इस चीज़ को वेरीफाई करेगी कि हाँ हमारी तरफ से भी री एग्ज़ाम होना चाहिए। और फिर SSC को क्या करना चाहिए? जल्द से जल्द, यानी कि अभी अप्रैल का महीना है तो अप्रैल के महीने में तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि उसे कुछ टाइम भी देना पड़ेगा उन बच्चों को वापस से प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है। तो मई में वो वापस से री एग्ज़ाम कराए, और हो सकता हो कि 2 महीने बाद उसके फाइनली सारा कुछ नॉर्मलाइजेशन होके रिजल्ट आ जाए आपका। तो मई चलेगा, फिर जून, जुलाई, तो जुलाई तक आपका फिर रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है। ये मैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये अब मैं बता दूं किस चीज़ की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। मुझे लग रहा है 80% चांस तो इसी के हैं
कि केस कैंसिल हो जाएगा सीएटी की तरफ से, और फिर हाई कोर्ट भी इसे कैंसिल कर देगी। और इसके चांसेस मुझे 10% लग रहे हैं कि री एग्ज़ाम के लिए बोले, इसके चांसेस भी 10% लग रहे हैं, और बाकी पूरा एग्ज़ाम कैंसिल करने के चांसेस 0% है। तो उसके लिए टेंशन फ्री रहिए। जिन बच्चे को अभी एक्सपेक्टेड है कि उनकी जॉब लग सकती है, तो वो बिल्कुल भी घबराए ना। और री एग्ज़ाम की भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं 18 नवंबर के जो अपने रिजल्ट से खुश हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो भी अपोज कर सकते हैं कि भैया हमें तो सब कुछ फेयर लग रहा है, तो आप क्यों हमारा री एग्ज़ाम करा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बात ना चीटिंग की है, ना किसी और इंटरफेरेंस की है। यहाँ पे बात ये है कि क्या एग्ज़ाम के पेपर का लेवल गलत बनाया गया। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और इस पे मेरे ख्याल से केस रद्द ही हो जाना चाहिए, तो सबसे बेटर रहेगा सारे स्टूडेंट्स के लिए भी और एसएससी के लिए भी। बाकी जो भी अपडेट आएगा तो वो मैं आपको अभी 12 बजे तक जो भी रिजल्ट आता है उसके बारे में मैं एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा, अगर कोई अच्छा रिजल्ट आता है तो। सो ऑल द बेस्ट गाइस, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।